बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पावर से रिलेटेड। तो आज हम सीखेंगे कि पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, एवरेज पावर क्या होती है। उसके बाद हम सीखेंगे इनकी डिमेंशन, इनके यूनिट निकालेंगे, देखेंगे वाट क्या होता है और किलो वाट क्या होता है, और एंड पर एक छोटा सा आर्टिकल करेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है कि आपका फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट पावर के बराबर होता है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पावर की डेफिनेशन होती है, वो क्या है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के लिहाज से जो वर्क डन हुआ, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, पावर होगी। या टाइम रेट चेंज ऑफ वर्क, या टाइम के लिहाज से वर्क में तब्दीली आ जाए, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी पावर। ठीक है, तो हम इसके अब निकालते हैं यूनिट्स। तो देखा कि हमारे पास पावर किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे पास वर्क पर यूनिट टाइम। हम जानते हैं कि वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क हमारे पास होता है प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास होता है एम ए, डी हमारे पास होती है एल। ये डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो लेंथ होती है। एम हमारे पास क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एम मास होता है तो इसकी डिमेंशन क्या आएगी, इसकी डिमेंशन आएगी एम। ठीक है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ये एल टी माइनस टू होता है। ये एल वन हो गया, एक एल वन ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला आ गया, वर्क की डिमेंशन आ गई। हमने यहाँ पर पुट कर दी एम एल टू टी माइनस टू, नीचे हमारे पास है टी माइनस टी हमारे पास है वन। जब ऊपर जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू टी माइनस वन, यानी एम एल टू टी माइनस थ्री। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर की आ गई, पावर की आपके पास आ गई डिमेंशन। अब बात आती है इसके यूनिट क्या होंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास होता है वर्क एम ए डी। एम हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं एम ए, इसका जब हम यूनिट निकालते हैं वो हमारे पास होता है न्यूटन के। एल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है लेंथ, जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर में होती है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, ये टाइम। न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, वो जाउल होता है। ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि जाउल पर सेकंड। क्या हो गया कि पावर की अगर यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट आपको पहले पता है, जाउल है। जाउल कैसे आया वो भी दिखा दिया। टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड होता है, तो पावर के यूनिट क्या आ गए, जाउल पर सेकंड। और पावर की डिमेंशन हमारे पास आ गई एम एल टू टी माइनस थ्री। यूनिट हमारे पास हो गई, डिमेंशन होगी। अब करते हैं वाट की बात कि वाट क्या होता है। तो वन जाउल वर्क डन इन वन सेकंड। वन जाउल वर्क डन, यानी वन जाउल आपने किसी भी बॉडी पर वर्क किया कितने सेकंड में, वन सेकंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। यानी आपका वाट किसके बराबर होगा, वाट आपका किसके बराबर हो गया, जाउल पर सेकंड। ये आपका वाट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास एवरेज पावर क्या होती है। तो अगर एवरेज पावर की बात की जाए तो वो बताता है कि द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, कि जो आपके पास रेशियो होती है टोटल वर्क की और जो टोटल टाइम लगा आपको वर्क करने में, उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एवरेज पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एवरेज पावर होगी। तो पहले तो इसका फार्मूला हमारे पास आएगा एवरेज पावर का, वो हमारे पास होगा टोटल चेंज इन वर्क टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज पावर आ जाएगी। अब मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाता हूँ, मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्ज किया कि ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। यहाँ पर हमने ले लिया टाइम, यहाँ पर हमने ले ली क्या, ले ली वर्क ले लिया। ठीक है, चेंज इन टाइम ले लिया, यहाँ पर वर्क ले लिया। ये आपका सेकंड में है, ये आपका क्या है, जाउल में है। माना कि एक सेकंड गुजरे, आपने वर्क किया 2 जाउल।
2 सेकंड गुजरे, आपने वर्क कितना किया, आपने मान लीजिए 5। 3 सेकंड गुजरे, आपने वर्क कितना किया, 7 जूल। ठीक है, इसी तरह 4 सेकंड गुजरेंगे, 5 सेकंड गुजरेंगे, यहाँ पर भी सेकंड गुजरते जाएंगे, 100 चलता जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि जो आपने टोटल वर्क किया फ्रॉम पॉइंट इनिशियल से फाइनल तक उसको ऐड कर दें, जो आपके पास टाइम लगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक उनको ऐड कर दें, वर्क को टाइम पर डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास सेकंड लगे, 1 सेकंड लगा, 1 2 3 4, 3 तक लिखा है तो 3 सेकंड ले ले, सेकंड आपके पास कितने लगे, 3 सेकंड। अब हमारे पास जो वर्क हुआ उनको ऐड कर लें, 7 5 हमारे पास 12 हो गए और 2 हमारे पास 14 हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया वर्क 14/3, 14 को हमने अंदर रखा, 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ जाएंगे तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 2.6। तो क्या हुआ कि ये इसने हमें एवरेज बता दी कि ये देखिए ना, किसी पॉइंट पर क्या था, वर्क ज्यादा था, किसी पॉइंट पर वर्क सबसे ज्यादा था, कहीं पर कम था, कहीं पर सबसे कम था, लेकिन जो एवरेज है ये हमें टोटल बता देती है कि आपका हर पॉइंट के बराबर, हर पॉइंट के ऊपर पावर कितनी होगी, 2.6 पावर आपकी होगी। ये हमें क्या बताती है, एवरेज बताती है, यानी आपको सम करके ऐड करके उनका टोटल निकाल करके हमें ये एवरेज बता देती है कि हर पॉइंट पर, यानी हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था उसकी एवरेज कितनी है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया उसकी एवरेज कितनी है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया उसकी एवरेज कितनी है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें एवरेज पावर बता देती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, किसी भी लम्हे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपकी जो पावर होगी वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। कहता है कि द वर्क डन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि जो आपका वर्क दरकार हुआ किसी भी लम्हे के लिए वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम दोबारा ग्राफ मैं आपको बना के समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यानी हमने क्या देखा कि आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर है, आपके पास चेंज इन वर्क चेंज इन टाइम, यहाँ पर लिमिट लगा दी उसने। ये लिमिट क्यों लगाई जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ठीक है, फर्ज किया आपने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। हमने देखा 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, यहाँ पर आपका क्या था, वर्क था। यहाँ पर हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, यहाँ पर 2 जूल आपका वर्क था, यहाँ पर आपका 5 जूल वर्क था और यहाँ पर आपका 7 जूल वर्क था। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ लिए थे, 3 पॉइंट हमने यहाँ लिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब हम इनको क्या कर देते हैं, ऐसे करके ऐड कर देते हैं, यानी इनका पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इंस्टेंटेनियस जो आपके पावर, आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना, वो आपको बताती है कि एट इंस्टेंट, कि एक पर्टिकुलरली पॉइंट पर आपका क्या पावर होगी। यानी यहाँ पर हम देखें तो आपकी पावर बताएगी क्या है, 2 जूल है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, आएगी, ये बताएगी कि आपकी जो है ना 5 को 2 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगी 2.5 आ जाएगी। इस तरह अगर आप 7 को 3 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगी 2.5। ठीक है, तो यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट एक पॉइंट पर आपको बताते हैं कि पावर कितनी आती है। यानी हमने ये पॉइंट पर देखा हमारे पास 2 जूल आई, ये पॉइंट पर देखा ये हमारे पास 2.5 आई, इस पॉइंट पर देखा तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2.5 आ गई। यानी इसका मकसद क्या हुआ कि आपके पास एवरेज पावर बेनिफिट है या इंस्टेंटेनियस पावर का बेनिफिट है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का बेनिफिट होता है, ये हमें बताती है कि एट इंस्टेंट एक पर्टिकुलरली टाइम पर आपकी पावर क्या होती है। लेकिन एवरेज पावर हमें ये नहीं बताती, वो हमें टोटल बता देती है। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस जो आपके पावर होती है उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। और लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि जो आपका टाइम ये आपने लिया है वेरी क्लोज टू जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए।
वेरी क्लोज टू जीरो होना चाहिए। इससे आपका एरर में क्या आता है, एरर में कमी कम आती है, यानी आपका एरर दूर हो जाता है। एरर तो आता है लेकिन कम एरर आता है जब आप क्या लगा देते हैं, जब आप उस पर लिमिट लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास किलोवाट आवर क्या होता है। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या है, किलोवाट आवर का मतलब ये है कि फर्ज किया कि एक आदमी है, उसने क्या किया कि 1 घंटे में 1 किलोवाट वर्क किया। क्या किया, एक आदमी है या एक मशीन है, उसने 1 घंटे में 1 किलोवाट वर्क किया, तो जो उसके वर्क करने में पावर की कंजम्पशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, किलोवाट आवर होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि एक आदमी है या एक मशीन है, उसने क्या किया कि 1 हॉर्स में 1 किलोवाट क्या किया, 1 किलोवाट वर्क किया। जो उसके पास पावर कंजम्पशन होगी, जो पावर कंज्यूम होगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डेफिनेशन क्या बनी, द वर्क डन 1 hour बाय अ बॉडी, एक बॉडी 1 घंटे में कोई वर्क करती है, उस पावर इज 1 किलोवाट, उसकी पावर कंजम्पशन हुई 1 किलोवाट हुई, वो आपके पास क्या आ गया, किलोवाट आवर आ गया। तो किलोवाट आवर आपके पास क्या आ गया, A 1 किलोवाट आवर। तो ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000 वाट आ गया। और हॉर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे, वो हमारे पास 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 100 वर्क का यूनिट अभी हमने पढ़ा, जाउल सेकंड आ जाता है, मल्टीप्लाई 36007 सेकंड, इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, 361234 जाउल आ गया। अगर हम इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 × 10⁻⁶ मेगा जाउल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर क्या आ गई, आपकी पावर आ गई, मेगा जाउल। ठीक है, 3.6 आपके पास 3. ये जो 10⁶ आपके पास किसके बराबर होता है, मेगा जाउल, यानी आपके पास क्या आ गया, 3.6 मेगा जाउल आ गया। ठीक है, तो क्या देखा हमने, अब ये देखना है कि आपके पास वर्क और एनर्जी का यूनिट एक जैसा क्यों है। यानी हमने कई जगह पर पढ़ा हुआ है कि जो आपकी एनर्जी है और वर्क है एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं, इनको एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उनके यूनिट क्या है, जाउल सेम है। अब बात करते हैं कि आपके पास 1 किलोवाट आवर 3.6 क्या आ गया, मेगा जूल आ गया। लेकिन बात यह है कि आपके पास जो वर्क है और एनर्जी है, ये किस तरह आपने लिख लिया। आपने कई एक्सप्रेशन में देखा होता है कि आपकी एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के लिहाज से इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, सिंपल देखें तो वर्क का यूनिट भी जाउल है। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन की मदद से देखना चाहें तो हमारे पास पावर होती है W/T, तो आप T को इधर ले जाएं, ये हमारे पास क्या आ गया, P × T, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, अगर लेकिन हम एनर्जी का एक्सप्रेशन भी ये पढ़ा हुआ है कि P × आपके पास T होता है, यानी दोनों के एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। अगर हम इसमें देखें तो ये देखें 1000 वाट हमारे पास क्या है, पावर है, ये हमारे पास टाइम है, तो इसका मतलब है आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं या वर्क भी कह सकते हैं, ये दोनों चीजें आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो अब हमने एक आर्टिकल नीचे प्रूव करना है, आपने बताना है कि जो आपका प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है, वो आपका पावर के बराबर होता है। तो हमने देखा कि आपके पास क्या है, पावर है, साथ आपके पास F है, साथ आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया फोर्स एंड वेलोसिटी का, स्केलर प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास पावर होगी, और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि P आपके पास क्या आ गया, F वैसे ही आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, D/T आ गया। ठीक है, D/T हमारे पास आ गया। अगर हम लिमिट लगाएं तो लिमिट लगाने का मकसद क्या है, लिमिट लगाने का मकसद यही होता है कि आपके पास जो
उसमें है ना टाइम है उसमें एरर कम आए, यानी उसकी अप्रोच वेरी क्लोज टू जीरो हो। जब हम ये लिख लेते हैं तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में तब्दीली आपके पास क्या होती है, वो आपके पास वेलोसिटी होती है d/t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो ये हमने प्रूव कर दिखाया कि आपकी जो पावर है वो स्केलर प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी के बराबर होती है। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने सुना हुआ है कि जैसे कि हम जैसे कोई मोटर खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हमें मोटर चाहिए। वो हमसे पूछते हैं कि आपको 1 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, 2 की चाहिए, 3 की चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी वो पानी को, जो आपके पास वाटर होता है, उसको जल्दी आप अंदर में से गुजरने देगी। जो 1 हॉर्स पावर है उसकी कैपेसिटी लो होती है, वो आहिस्ता से पानी को गुजरने देगी। जिसकी आपके पास जो 2 हॉर्स पावर वाली होती है ना मोटर, वो ज़्यादा अपने अंदर से पानी को गुजरने देगी। इस तरह सोन जैसे जैसे उसकी आप हॉर्स पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये शो करता है कि आपकी जो पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसकी है, वेलोसिटी की है। एफ आपका कांस्टेंट है। एफ आपका कैसे कांस्टेंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमने ये देखा कि पावर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वेलोसिटी की है, यानी जितने हॉर्स पावर की आप क्या लेकर आएंगे, मोटर लेकर आएंगे, उनकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जब आपकी फोर्स कांस्टेंट होगी। तो फोर्स कांस्टेंट कैसे होगी, हमने देखा कि जब हमारे घरों में पानी आता है तो पानी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है ना, जो पीछे से फोर्स लग रही होती है, जो उनको टरबाइन चला रही होती है, उस पर सेम फोर्स लग रही होती है, कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है। लेकिन डिपेंड करता है जो हमारी मोटर है वो उसको किस वेलोसिटी के साथ अपने अंदर से पानी को गुजरने देती है। अगर हम 1 हॉर्स पावर की मोटर ले आए तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर 2 की ले आए उसकी थोड़ा सा ज़्यादा होगी, यानी आपकी फोर्स तो कांस्टेंट है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। फर्ज किया हमारे पास घरों में टैंकियाँ होती हैं और उनमें वाटर भरा हुआ होता है, लेकिन जब हम टैप को ऑन करते हैं तो इसका मतलब है जब आप उसको कम ऑन करेंगे उसमें से वाटर कम गुजरेगा, जब उसको ज़्यादा ऑन करेंगे तो उसमें से वाटर क्या गुजरेगा, ज़्यादा गुजरेगा। यानी डिपेंड अपॉन ऑन यूर चॉइस का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो टैप है उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप उनको ज़्यादा खोलेंगे तो पानी ज़्यादा आएगा, अगर आप उसको कम खोलेंगे तो पानी क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन फोर्स जो पीछे से है वो कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन हमें यही शो कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।